जब कोई व्यक्ति गलती से जल जाता है या फिर जानबूझकर खुद को जलाने की कोशिश करता है, यानी कि सुसाइड करने के पर्पज से खुद को जलाने की कोशिश करता है और वो बच जाता है, तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए ऐसे पेशेंट को, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, जो बर्न होते हैं वो सुसाइडल होते हैं, एक्सीडेंटल हो सकते हैं या फिर होमिसाइडल भी हो सकते हैं। ये बॉडी के किसी एक पार्ट में हो सकता है या फिर पूरी बॉडी में भी बर्न हो सकता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, फिर ये फफोले बाद में फूट जाते हैं। इसके अंदर जो पानी भरा होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जो स्किन होती है, ऊपर की परत होती है, वो निकल जाती है और अंदर की जो स्किन होती है वो बाहर दिखने लगती है, जिसमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऊपर की जो स्किन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरीके से, वो निकल जाती है जल जाने की वजह से। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट को काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ पर एसेप्टिक एरिया हो। कभी कभी घर में गर्म पानी पड़ जाता है, गर्म तेल पड़ जाता है या फिर चाय जो होती है गरम गरम गिर जाती है, तो इस कंडीशन में जो बर्न होता है वो माइनर बर्न होता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी स्किन में छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं या फिर फफोले नहीं भी पड़ते हैं, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और जलन पड़ती है। तो इस कंडीशन में आप घर पर ही फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे बर्नो रिलीफ आती है, बर्नोल आती है, तो घर पर ही इसको लगा सकते हैं और वो ठीक हो जाता है। सबसे पहले जो इफेक्टेड एरिया होता है, जो जला हुआ एरिया है, वहाँ पर उसको ठंडा करना चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर जो है उसको कम करना चाहिए, जैसे कि ठंडा पानी वहाँ पर डाल सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं जहाँ पर आप टेम्परेचर कम करते हैं, जिससे कि जो जलन हो रही है, जल जाने की वजह से वो जलन कम होगी और दर्द भी कम होगा। अगर स्किन निकल गई है, फफोले पड़ गए हैं और फफोले फूट गए हैं और स्किन निकल गई है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। घर पर इसका इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखना चाहिए, यानी कि वो होश में है या फिर नहीं है। अगर होश में है, उसको पता चल रहा है कहाँ पर जला हुआ है, वो बता सकता है किस तरीके से जला है और कैसे जला है, तो पूरी हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए कि इस चीज़ से बर्न हुआ है, तो इससे पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, सबसे पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, वाइटल चेक किए जाते हैं, जैसे कि SpO2 ऑक्सीजन चेक की जाती है, पल्स रेट चेक किया जाता है और BP भी चेक किया जाता है। और बर्न की सेवेरिटी जानने के लिए बर्न परसेंटेज डॉक्टर पता करते हैं कि ये किस परसेंटेज तक जला हुआ है। उसके बाद बर्न एरिया जो होता है, वहाँ पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसकी सफाई की जाती है, इसकी सफाई कर दी जाती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ड्रेसिंग की जाती है। तो एक ऑइंटमेंट आता है जिसको सिल्वर सल्फाडाइजिन बोलते हैं। इसी ऑइंटमेंट से पेशेंट की ड्रेसिंग करनी चाहिए। जो घाव है उसको ढक देना चाहिए, उसको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर हवा लगेगी, धूल लग सकती है, जिससे कि इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, डायनापार या फिर वोवरान। ये दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन पेशेंट को IM तुरंत लगाया जाता है। अगर पेशेंट का BP डाउन जा रहा है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो उसको IV फ्लूइड्स तुरंत स्टार्ट कर देने चाहिए। IV फ्लूइड्स कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि RL दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, या फिर DNS। इन IV फ्लूइड्स में से कोई भी IV फ्लूइड पेशेंट को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे सेफ्ट्रोजोन 1 ग्राम सुबह शाम पेशेंट को IV दिया जाता है, या फिर इम्कासिन भी 500 mg का इंजेक्शन सुबह शाम IV दे सकते हैं। इसके साथ में एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे कि इंजेक्शन फ्लूकोनाजोल का आता है 100 mg, इसको IV डेली दिया जाता है। और इसके साथ में इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट डेली दिया जाता है, सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो IV ट्रीटमेंट लगातार 1 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद IV ट्रीटमेंट बंद किया जाता है। ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक ओरल दी जाती हैं, एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोबिनेट 625 की एक गोली आती है, जैसे मॉक्सिकाइन CV आती है, इसको सुबह शाम देते हैं। दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोपेराफ या आइबुप्रोफेन, ये दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन होती हैं, ये खाने के लिए दी जाती हैं। और इसके साथ में एंटी फंगल मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल की 150 mg की एक गोली आती है, इसको हर तीसरे दिन पेशेंट को दिया जाता है। तो अगर माइनर बर्न है, यानी कि हल्का फुल्का जला है, तो घर पर ही ठीक कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा जल गया है, ज़्यादा कंडीशन उसकी गड़बड़ हो गई, तो आपको घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल ही पेशेंट को ले जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा, अगर कोई गलती से जल जाता है या फिर जानबूझकर खुद को जलाने की कोशिश करता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।